भारत में बुगनविलिया का सामान्य नाम हिंदी में बुगनवे है, मणिपुरी में चेरी, बंगाली में बागनविलास, मराठी में बुगनवेल, कोंकणी में बोगनवला और तेलुगु में कागिथाला पुव्वू। बुगनविलिया, जिसका नाम फ्रांसीसी खोजकर्ता लुइस एंटोनी डी बोगनविले के नाम पर रखा गया है, कांटेदार सजावटी लताओं, झाड़ियों और पेड़ों की एक प्रजाति है। ये दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है और अपने जीवंत और रंगीन ब्रैक्ट्स के लिए जाना जाता है, जो अक्सर वास्तविक फूलों को मात देते हैं। ये पौधा अपनी आकर्षक उपस्थिति और अपेक्षाकृत आसान देखभाल के कारण दुनिया भर के बगीचों और परिदृश्यों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। ब्रैक्ट्स पौधे का सबसे आकर्षक हिस्सा है और गुलाबी, मैजेंटा, लाल, नारंगी, सफेद और पीले सहित कई रंगों में आते हैं। ये कागज जैसी पत्ती जैसी संरचनाएं छोटे, ट्यूबलर, सफेद या पीले फूलों को घेरती है। बुगनविलिया एक बेल, झाड़ी या पेड़ के रूप में विकसित हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे काटा और प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो 40 फीट या 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बुगनविलिया के तने में तीखे कांटे होते हैं, जिससे इसे संभालना और काटना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बुगनविलिया पूरी धूप में पनपता है। भरपूर फूल खिलने के लिए इसे हर दिन कम से कम 5 घंटे सीधी धूप की जरूरत होती है। अपर्याप्त रोशनी के कारण फूल खराब हो सकते हैं। ये पौधा अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करता है। रेतीली या दोमट मिट्टी आदर्श होती है, लेकिन बोगनविलिया कई तरह की मिट्टी को सहन कर सकता है, बशर्ते उसमें जल निकासी अच्छी हो। पीएच स्तर थोड़ा एसिडिक से लेकर न्यूट्रल लगभग 5.5 से 6.5 होना चाहिए। बोगनविलिया एक बार स्थापित होने के बाद सूखे को सहन कर सकता है। ज्यादा पानी देने से जड़ सड़ सकती है और फूल कम खिल सकते हैं। पानी देने के बीच मिट्टी के ऊपरी इंच को सूखने दें। ये पौधा गर्म जलवायु पसंद करता है और ठंड के प्रति संवेदनशील होता है। आदर्श तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठंडे क्षेत्रों में बुगनविलिया को कंटेनरों में उगाया जा सकता है और सर्दियों के दौरान घर के अंदर लाया जा सकता है। पौधे के वांछित आकार और आकार को बनाए रखने के लिए नियमित छटाई आवश्यक है। नई वृद्धि और अधिक फूलों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य फूल अवधि के बाद छटाई करें। किसी भी मृत, क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त तने को हटा दें। छटाई करते समय कांटों से सावधान रहें। स्वस्थ विकास और फूल को बढ़ावा देने के लिए बढ़ते मौसम के दौरान संतुलित, धीमी गति से घुलने वाले उर्वरक का उपयोग करें। उच्च नाइट्रोजन उर्वरकों से बचें, क्योंकि वे फूलों के खर्च पर पत्तियों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। हर 4 से 6 सप्ताह में खाद डालें। चढ़ने वाली किस्मों के लिए एक मजबूत जाली या सहारा प्रदान करें। नियमित छटाई के साथ बुगनविलिया को झाड़ी या पेड़ के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। कॉमन पेस्ट्स में एफिड्स, कैटरपिलर, स्पाइडर माइट्स और व्हाइट फ्लाइज शामिल हैं। नियमित निरीक्षण और कीटनाशक या नीम के तेल का उपयोग इन कीटों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। बुगनविलिया आमतौर पर बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होता है, लेकिन अगर इसे ज्यादा पानी दिया जाए तो ये जड़ सड़न के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है। अच्छी जल निकासी और उचित पानी देने की प्रथाएं इस समस्या को रोकने में मदद कर सकती है। कटिंग से प्रोपेगेशन सबसे आम तरीका है। एक परिपक्व पौधे से एक स्वस्थ कटिंग ले। इसे 1 या 2 दिन के लिए कैलस होने दें। फिर इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में रोपें। जड़ें विकसित होने तक मिट्टी को नम रखें, जिसमें आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। एक और प्रोपेगेशन विधि लेयरिंग है, जहां कम उगने वाली शाखा को जमीन पर झुका दिया जाता है और जड़ें विकसित होने तक मिट्टी से ढक दिया जाता है। फिर जड़ वाली शाखा को मूल पौधे से अलग करके प्रत्यारोपित किया जा सकता है। गार्डन और लैंडस्केप में जीवंत, रंगीन बॉर्डर बनाने के लिए बुगनविलिया को हेजेस और बॉर्डर में काटा जा सकता है। जब ट्रेलिस, पेरगोलस या दीवारों पर प्रशिक्षित किया जाता है तो बुगनविलिया रंगों के आश्चर्यजनक ऊर्ध्वाधर प्रदर्शन बना सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8687369040 पर या विजिट करें www.houseplants.co.in पर।